दोस्तों आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट जो जीएसटी के अंदर आया है उसका डिस्कशन करने जा रही हूँ। तो ये जो इम्पोर्टेंट एक सर्कुलर आया है, इसमें ड्यू डेट को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल करके आया है, एक गुड न्यूज़ निकल करके आई है जो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अभी मैं आपके साथ पहले वो चीज़ें डिस्कस करती हूँ, 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद हम ड्यू डेट पर चलेंगे। दोस्तों अगर आपकी रिवोकेशन एप्लीकेशन फाइल करने की ड्यू डेट 1 मार्च से 31 अगस्त 2020 के बीच में 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2021 के बीच में फॉल कर रही है, तो आप रिवोकेशन के लिए 30 सितंबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि रिवोकेशन अप्लाई करने की जो डेट है वो 30 सितंबर 2021 तक एक्सटेंड कर दी है। ये आप सभी को पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुकी थी। अब यहाँ पे नया क्या है, एक तो पहली बात, अगर प्रॉपर ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है तो भी आप इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है तो भी आप इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर पेंडिंग है तो भी आप ले सकते हैं, और अपीलेट अथॉरिटी ने अगर रिजेक्ट कर दिया है आपकी अपील को तो भी आप इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब पहले अगर एप्लीकेशन ही आपने फाइल नहीं की है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब सेकंड है, अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी और प्रॉपर ऑफिसर के पास पेंडिंग है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो ऑफिसर है वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी नोटिफिकेशन आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था और आपने अपील फाइल नहीं की थी, तो ऐसे केस में क्या होगा, टैक्स पेयर एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर सकता है रिवोकेशन के लिए, और जो ऑफिसर है वो इन एक्सटेंडेड टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा। ये चीज़ें समझ में आ गई। अब प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था और आपने अपील फाइल की थी और आपकी अपील पेंडिंग है, तो इस केस में क्या होगा, जो अपीलियट अथॉरिटी है शैल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ सैड नोटिफिकेशन वाइल डिसाइडिंग दी। अपील को डिसाइड करते समय वो इस नोटिफिकेशन को कंसिडर करके चलेंगे। अगर अपीलियट अथॉरिटी ने आपकी अपील को रिजेक्ट कर दिया था तो आप क्या करेंगे, टैक्स पेयर में फाइल अ फ्रेश एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं, और ऑफिसर जो है इन एक्सटेंडेड टाइमलाइंस को ध्यान में रखते हुए उसे प्रोसेस करेगा। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई होंगी कि सारी सिचुएशंस में क्या होगा। अब हम चलते हैं कि एक्सटेंशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है 30 दिन का समय आपको एप्लीकेशन फाइल करने के लिए मिलता है। उसके बाद 30 दिन आपके एक्सटेंड किए जा सकते हैं। जो आपकी 30 दिन है उसे एक्स्ट्रा 30 दिन आपके एक्सटेंड हो सकते हैं जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के द्वारा, और फर्दर 30 डेज एक्सटेंड हो सकते हैं आपके, अगर कमिश्नर चाहे तो। इस तरह आपको 90 दिनों का समय जो है मिलता है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए। अब यहाँ पे आपके लिए एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है, मान लीजिए आपके जो 90 दिन हैं, 30 दिन तो आपको मिले थे, 30 दिन आपने जो है अप्रूवल से एक्सटेंड कराए, फिर फर्दर 30 डेज यानी कि 90 दिन आपके एक्सटेंड हो चुके हैं, और वो 90 दिन आपके 31 अगस्त 2021 तक एक्सपायर हो रहे हैं। तो ऐसे केस में आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हैं 30 सितंबर 2021 तक। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब मान लीजिए वेयर द टाइम पीरियड ऑफ 60 डेज इलैप्स बाई 31 अगस्त 2021। तो यानी कि मान लीजिए अगर आपके 60 दिन, यानी कि 30 तो आपके एप्लीकेशन के 30 जो एक्स्ट्रा आपको मिले थे वो 60 दिन आपके ख़त्म हो रहे हैं 31 अगस्त 2021 तक, तो आप 30 सितंबर 2021 तक अपनी एप्लीकेशन तो फाइल कर ही सकते हैं। इसके बियॉन्ड भी जो आप 30 डेज एक्स्ट्रा ले सकते हैं एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, क्योंकि अभी 30 दिन का समय आपका 30 सितंबर के बाद भी बच जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, विद द एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन बाय अनदर 30 डेज बियॉन्ड 30 सितंबर, क्योंकि 30 सितंबर तक का जो बेनिफिट है वो उनको मिला है जिनके 90 दिन एक्सपायर हो रहे हैं 31 अगस्त तक। अगर आपके 60 दिन एक्सपायर हो रहे हैं, 30 आपके बचे हैं, तो 30 का आप 30 दिन का जो बेनिफिट है वो आप 30 सितंबर के बाद भी ले सकते हैं। इसी तरह अगर आपके टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज सिंस कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इलैप्स हो रहे हैं 31 अगस्त तक, तो टाइम लिमिट टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन आपकी जो है एक्सटेंड हुई है 30 सितंबर तक, विद द एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन बाय अनदर 30 डेज की आप ले सकते हो 30 सितंबर के बाद भी, क्योंकि आपके केवल 30 ही दिन एक्सपायर हुए थे ना 31 अगस्त तक।
तो बाकी के आपके 60 दिन तो अभी भी बचे हुए हैं, तो 30 दिन का आप बेनिफिट ले सकते हो 30 सितंबर के बाद भी, एंड अनदर 30 डेज़ का फिर आप और उसे एक्सटेंड करा सकते हो कमिश्नर से। तो ये मत सोचिएगा कि आपके तो 90 दिन थे तो आपका क्या होगा। तो 30 दिन ही अगर आपके इलेप्स हुए हैं, मान लीजिए आपका 2 अगस्त को कैंसिल हुआ है, 31 अगस्त तक आपके 30 दिन ही ख़त्म हुए हैं और 30 सितंबर तक आप अपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाए, तो आप अनदर जो आपके 60 डेज़ बचे हुए हैं उनका बेनिफिट 30 सितंबर के बाद भी आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये सभी के लिए। इसे शेयर ज़रूर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।